हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पोष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि मनाया जाता है। दोस्तों, साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रा के बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान होने के कारण या इसके छुपे हुए होने के कारण इसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। इनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रा घट स्थापना, पूजन विधि, मुहूर्त और पूजन सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस वर्ष गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष है क्योंकि इस बार नवरात्रि पूजा का लाभ बहुत ही अधिक होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस बार नवरात्रि शुरुआत रवि पुष्य योग से हो रहा है, जो सर्व सिद्धिदायक मुहूर्त होती है और गुप्त नवरात्रि में जपे गए मंत्र 10 गुना लाभकारी होते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना की जाती है। इसमें पूजा साधना सब गुप्त तरीके से ही की जाती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई 2021 से गुप्त नवरात्रा शुरू होने जा रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू होंगे। इस साल गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेंगे। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ चित्रमस्ता, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूम्रवती, माँ बालामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको घट स्थापना के समय के बारे में बताने जा रही हूँ। घट स्थापना का समय है 11 जुलाई को सुबह 5:31 से 7:47 तक का मुहूर्त शुभ है। इस साल घट स्थापना के लिए समय की अवधि 2 घंटे 16 मिनट की है। इसी प्रकार से दोस्तों, घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो मैंने आपको पहले बताया है 5:31 से 7:47 तक का मुहूर्त बहुत ही शुभ है और सर्वश्रेष्ठ है। तो आप इसी समयावधि में घट स्थापना करें। दोस्तों, अब मैं आपको पूजन सामग्री के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना एवं उपासना विधि पूर्वक करने से कई सामग्री की जरूरत होती है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज, पवित्र नदी की रेत, पान, हल्दी, सिक्का, सुपारी, चंदन, रोली, रक्षासूत्र, जौ, कलश, गंगाजल, मौली, अक्षत, पुष्प आदि कई सामग्रियां शामिल है। दोस्तों, अब मैं आपको नवरात्रि पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और जो सामग्री मैंने आपको बताई है उनको एक पूजा के थाल में सजाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं और एक मिट्टी का बर्तन ले, उसमें जौ के बीज बोए और नवमी तक प्रतिदिन इसमें पानी का छिड़काव करें, जिससे ये जौ उग जाएंगे। इसी प्रकार आगे पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, इसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और गोटे वाले चुनरी अर्पित करें। इसके बाद माँ के चरणों में पानी वाला नारियल, केला, सेव, बतासे और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं। दोस्तों, हो सके तो माँ दुर्गा को लाल गुलाब
या लाल गुड़हल के फूल अवश्य चढ़ाएं। और माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गे नमः, मैं मंत्र आपको फिर से बता देती हूँ, ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप कीजिए। और दोस्तों, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा में लौंग और बतासे का भोग माँ को चढ़ाएं। दोस्तों, जहाँ तक हो सके लाल पुष्प से ही माँ की पूजा करें, इससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर होगी। माँ दुर्गा के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का जाप करें, इससे आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से करनी चाहिए, जैसा कि नाम में ही बताया गया है। दोस्तों, अपनी पूजा गुप्त रखें और अपनी पूजा के बारे में किसी और को ना बताएं, इससे आपकी पूजा सफल होगी और आपको पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से पूजा करके माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।